नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिवसेना यानी यूबीटी सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के सहयोगी एनसीपी यानी एसपी प्रमुख शरद पवार के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। राउत ने कहा कि पुरस्कार देने से इनकार करना उस व्यक्ति का अपमान होगा जिसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। राउत ने कहा, पवार साहब के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, उनका सम्मान करना सम्मान की बात है और पुरस्कार ना देना उस व्यक्ति का अपमान होगा जिसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। पवार साहब हमारे लिए पिता समान हैं। संजय राउत ने कहा, जब अमित शाह महाराष्ट्र आते हैं और शरद पवार के खिलाफ बोलते हैं तो ये लोग कुछ नहीं कहते, तब वे कहां चले गए थे। यह मंगलवार को नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद आया है। संजय राउत ने इस पवार की शिंदे की जमकर प्रशंसा किए जाने पर भी आलोचना की। इसकी वजह से ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन के दौरान राजनीतिक लॉबिंग का गंभीर आरोप लगाया था। शिंदे को पुरस्कार देने पर ऐतराज जताते हुए राउत ने कहा कि वे किसी को भी पुरस्कार दे रहे हैं, किसी को भी किसी भी तरह से सम्मानित कर रहे हैं, साहित्य से उनका यानी शिंदे क्या रिश्ता है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि हमें दिल्ली की राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन राजनीति हम भी समझते हैं। राजनीति में कुछ बातों को टालना जरूरी होता। राउत ने कहा, शाह ने शिंदे की मदद से महाराष्ट्र को तोड़ने का काम किया था। महाराष्ट्र के टुकड़े करने का प्रयास करने वाले की पवार ने शिंदे को नहीं बल्कि अमित शाह को सम्मानित किया है, क्योंकि शिंदे अमित शाह के प्रतिनिधि हैं और शिंदे की पार्टी शाह की पार्टी है। यह सम्मेलन मराठी साहित्य, भाषा और संस्कृति पर केंद्रित एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका कार्यक्रम में केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान शरद पवार और एकनाथ शिंदे ने मंच साझा किया, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया बैन, डिपोजिटर्स के पैसे निकालने पर लगी रोक। मुंबई में बैंक के सामने लगी लंबी कतार, लोगों के लॉकर हुए सील। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारतीय अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए। गुरुवार 13 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैंकिंग कारोबार से जुड़े बैन लगा दिए। आरबीआई की इस सख्ती के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को ना तो कोई लोन दे सकेगा, साथ ही कस्टमर्स से डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबत पड़ गई है। बैंक के खाता धारक अपने खाते से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई ने फिलहाल 6 महीने के लिए बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया है और इस दौरान बैंक के हालात को सुधारने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने के बाद आरबीआई बैंक के फैसले को रिव्यू करेगा। आरबीआई ने कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति ना दे। हालांकि बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक मदों पर खर्च करने की इजाजत बैंक को दी गई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रवीण सागर। क्या मामला है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का? न्यू इंडिया सेविंग भी अकाउंट है और मेरा लोकल भी है। आज मैंने सुना कि बैंक उठ गया लगाया हुआ है, उठा नहीं है कुछ। हम तो ऐसा सुनता भाई, इतने अफवाह है कि वो बैंक उठ गया है, नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, उनको नहीं मालूम। लेकिन अभी हम लेने के लिए आए, बोलते आज ये तुम कल आओ नहीं, तो क्या हम खाली यानी फ्री बैठा है नहीं, हम सीनियर सिटीजन है नहीं, तो हमारा नहीं ऐसा ही नहीं ये लोग करते हैं नहीं, तो हम किसके ऊपर भरोसा रखेगा। हमने इनको बोला भी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वर्षा है। कहाँ के रहने वाले हैं? कांदेवली के रहने वाले हैं। मैंने इनको बोला था कि मुझे आप फिक्स डिपॉजिट मेरे को रिटर्न चाहिए। इन्होंने बोला नहीं, आपको हम कुछ नहीं होने वाला है। हमने पहले इनसे पूछा था आज से 6 महीना पहले, तभी भी इन लोग ने कुछ नहीं बोला। 90 दिन के लिए आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पे प्रतिबंध लगाया है 5 लाख से अधिक राशि निकालने पर। क्या कहना चाहेंगे? हम तो क्या, हमने फिर इतनी मेहनत किसके लिए की? बैंक के लिए, गवर्नमेंट के लिए हमने की है इतनी मेहनत। आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी बस यही मांग है, जितना मेरा पैसा इधर है, मेरा जो कुछ इधर है, मेरे को वापस मिलना चाहिए बस। क्या कहना चाहोगे कि आज न्यू इंडिया बैंक कोऑपरेटिव बैंक को जो नोटिस मिला है, ये जो आदेश दिया आरबीआई का, क्या पूरा मामला है?
मामला तो वही है कि खाली पब्लिक को अभी जो दिक्कत आ रही है वो सब लोग को निभाना है। इतना बड़ी भीड़ लगी है, कोई बैंक तरफ से नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई अच्छा सा गाइडलाइन आरबीआई दे और पब्लिक का जितना भी कष्ट कम हुए उतना वो लोग ट्राई करेगा तो अच्छा है हमारे लिए। तो क्या लगता है आपको कि आपके पूरे पैसे जो डाले हैं वो मिलेंगे? मिलना तो चाहिए ना, क्योंकि लोकर को कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। एफडी वगैरह का आरबीआई का गाइडलाइन देता है जैसे 5 लाख तक देना चाहिए वो लोग को, तो 90 डेज का प्रोसेस रहता है, वो एक्सकूनेस हो तो पब्लिक के लिए अच्छा है। आपको ये अपनी डिटेल कब मिली कि आरबीआई ने बैंक की? सुबह बैंक में से मैसेज आया था 7 बजे। क्या मैसेज आया? जैसे आरबीआई का गाइडलाइन हम लोग को मिल चुका और ये सीज हो चुकी है, आपका जो भी है वो रिकवरी बैंक के नीचे जाके प्रोसेस से समझ लीजिए आप अपने। तो आपने अभी बैंक में आप क्या करना है? लॉकर में अभी तो फिलहाल लॉकर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आपका टोटल कितना अमाउंट होगा? वो सब कुछ आइडिया नहीं अभी लॉकर में, आपका लॉकर में कितना रखा है? वो सब कुछ आइडिया नहीं। गढ़चिरौली भामरागढ़ तहसील के दरिंदगी और फूलनार गांव के बीच जंगलों में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस के C60 दस्ते के जवान महेश नागुलवार शहीद हो गए। इस बीच पुलिस ने नक्सलियों का शिविर उध्वस्त किया। दिरंगी और फूलनार गांव के बीच घने जंगलों में नक्सली इकट्ठा होने की जानकारी प्राप्त होने के बाद C60 और QRT के 20 दस्ते दिरंगी और फूलनार गांव के जंगलों में नक्सल विरोधी मुहिम के लिए रवाना हुए। इस मुहिम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक M रमेश और सैनिक लोढ़ा ने किया। इस अभियान के दौरान नक्सलियों ने जगह जगह पर विस्फोट कर गोलीबारी शुरू की। इस बीच गोली लगने से महेश नागुलवार शहीद हो गए। उनके शव को गढ़चिरौली के जिला अस्पताल में लाया गया है। कल सुबह गढ़चिरौली के पुलिस मुख्यालय को शहीद महेश नागुलवार को पार्थिव शरीर को मानवंदना दी जाएगी। अभियान के दौरान पुलिस ने नक्सल के शिविर को नष्ट कर दिया है और भारी मात्रा में नक्सलियों की सामग्री जब्त की है। देर शाम तक पुलिस घटनास्थल पर थी। शहीद महेश नागुलवार गढ़चिरौली में पत्नी और छोटी लड़कियों के साथ रहते थे। उनकी वृद्ध मां अनखोड़ा गांव में अकेले रहती थी। 2011 में वे पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। जब उनके शहीद होने की खबर आई तो अनखोड़ा गांव शोक की लहर में डूब गया। आज की घटना गढ़चिरौली पुलिस के लिए बहुत दुखद है। पिछले 6 साल में नक्सली पुलिस का नुकसान नहीं कर सके, बल्कि पुलिस ने ही कई नक्सलियों को मार गिराया है। कई खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और पुलिस ने कुछ नक्सलियों को अरेस्ट भी किया है। 1 मई 2011 को कुरखेड़ा तहसील के जाम्भुलखेड़ा गांव के पास नक्सलियों के विस्फोट में 14 जवान शहीद हुए थे। उस घटना के बाद आज एक जवान शहीद होने की पहली घटना है। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।